हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि परचेज कंसिडरेशन का बाय नेट एसेट मेथड हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके तब समझेंगे। इसके लिए मैंने फ़ोटो ऐड की है इसमें वीडियो में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ तो उसके साथ उसे देखते रहें स्टेटमेंट्स को। जो क्वेश्चन है हमारा उसमें ए और बी लिमिटेड हैं, जो कि अमलगमेशन के बाद सी लिमिटेड में कन्वर्ट होने वाली हैं। और सारे बैलेंस शीट दी हुई है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दिया है, इट वॉज एग्रीड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द कंपनीज 10% शुड बी रिटर्न ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू 10% राइट ऑफ कर देनी है हमें। और बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए दिया है हमें कि 5% प्रोविज़न करना है। इसके बाद गुडविल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ये है कि आप उसका वैल्यूएशन एट 3 ईयर परचेज ऑफ द बिजनेस करेंगे और लास्ट 2 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पर। द प्रॉफिट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड के लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट में 1 ईयर का तो आपको बैलेंस शीट में ही गिवन है और उससे प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 40,000 ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का 30,000। इसके बाद हमें क्या करना है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के लिए परचेज कंसिडरेशन हमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मेट बना लिया है और अब हम ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के लिए बाय नेट एसेट मेथड कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो बाय नेट एसेट मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एसेट्स लिखते हैं। अब आप बैलेंस शीट में देखेंगे एसेट साइड सबसे पहले दी हुई है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है 10% राइट ऑफ करनी है। यानी जो भी बिल्डिंग की वैल्यू है आप उसको 90% पर वैल्यूएशन करें या फिर जो भी वैल्यू है उसका 10% लेस कर दें, दोनों ही कंडीशन में सेम रिजल्ट है हमारे। बिल्डिंग ए लिमिटेड के केस में है 1,50,000, इसका 90% निकाल लेंगे। और बी लिमिटेड के केस में है 80,000 और 80,000 का भी 90% आप निकाल लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको 10% राइट ऑफ करना है। तो जब आप 150 का 90% निकालेंगे तो ये आएगा 135। इसी तरह 80,000 का अगर हम निकालें 80,000 का 90%, तो वो हमारा आएगा 72,000। फर्स्ट एसेट है हमारी बिल्डिंग। उसके बाद सेकंड एसेट दी है बैलेंस शीट में मशीनरी। मशीनरी के बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इनकी वैल्यू है एज इट इज़ लिख देंगे। मशीनरी मशीनरी ए लिमिटेड की है 50,000 और बी लिमिटेड की है 20,000। मशीनरी के बाद नेक्स्ट हमारी एसेट है गुडविल। गुडविल के बारे में क्या है, गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है 3 ईयर नंबर ऑफ परचेज और 2 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पर। तो गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड के अकॉर्डिंग अब हम इसे इसका वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का। तो किस तरह आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, गुडविल का 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ए लिमिटेड का अगर प्रॉफिट निकालें, यहीं पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। ए लिमिटेड का प्रॉफिट है एक प्रीवियस ईयर का है, इसका बैलेंस शीट में 14 के लिए है 15,000 और उससे लास्ट ईयर का है 40,000। इस तरह देखें अगर एवरेज प्रॉफिट ए लिमिटेड के लिए तो वो आ जाएगा हमारा 45,000। बी लिमिटेड के लिए भी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दोनों ईयर्स के प्रॉफिट जो दिए हैं ऐड करके और
2 से डिवाइड कर देना है। ये दोनों के एवरेज प्रॉफिट आ गए। गुडविल के वैल्यूएशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुडविल कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ ईयर परचेज से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज दोनों के केस में दिया हुआ है 3। तो जब आप गुडविल निकालोगे ए लिमिटेड के लिए तो आपको क्या करना है, 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब बी लिमिटेड के लिए निकालोगे तो 25,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज वो क्वेश्चन में गिवन होता है, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन में गिवन था 3 ईयर ऑफ परचेज, तो हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेंगे। ए लिमिटेड के लिए आएगी 135 और इसी तरह बी के लिए आ जाएगी 75,000। इसके बाद एसेट साइड में आगे देखते हैं तो गुडविल के बाद हमें दी हुई है करंट एसेट। करंट एसेट में दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक के दोनों के बारे में ही कोई इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दी गई है, तो हम स्टॉक भी एज इट इज़ लिख देते हैं। स्टॉक ए लिमिटेड का दिया है 40,000 और बी लिमिटेड का दिया है 30,000। इसके बाद स्टॉक के बाद दिए हैं डेटर्स। डेटर्स के केस में हमने अभी पढ़ा है कि हमको क्या करना है, 5% बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाना है। तो डेटर्स में से आप दोनों के डेटर्स में से ही 5% लेस करना है। डेटर्स हैं कितने, 30,000 है ए लिमिटेड के और 40,000 है बी लिमिटेड के। तो डेटर्स के केस में ए लिमिटेड के हैं जैसे 30,000, तो क्या करना है, 30,000 में से 5% लेस कर देंगे। 30,000 का 5% कितना होगा, 1,500। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। 30,000 का ही 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारा 28,500। सेम हमें करना है बी लिमिटेड के लिए। बी लिमिटेड के लिए क्या आएगा, 40,000 है, 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000 और ये आ जाएगा हमारा 38,000। डेटर्स का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद अब आगे एसेट साइड में देखेंगे डेटर्स के बाद क्या दिया हुआ है। तो डेटर्स के बाद दिया हुआ है कैश और उसके बाद दिए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कैश को हमें इंक्लूड करना है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ हमें कैश को इंक्लूड करना है। क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे फिक्टिशियस एसेट हैं, उनको हम रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं करना है। कैश दिया हुआ है 40,000 और दूसरा बी लिमिटेड का 25,000। और कोई एसेट हमारी नहीं है, यहीं पर हम अपनी एसेट का टोटल कर लेते हैं। तो इसके ए लिमिटेड की एसेट का टोटल जब करते हैं तो आएगा 4,28,500 और बी लिमिटेड की जो एसेट है उनका टोटल आएगा 2,60,000। इस तरह हमारी ये आ गई हैं टोटल एसेट। अब हमें इसमें से लेस करनी है आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब इसकी बैलेंस शीट में आप देखेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज़ में क्या है। नॉन करंट लायबिलिटी नाम से दो हमारे पास हैं, एक है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड और एक करंट लायबिलिटी में है क्रेडिटर्स। तो हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटी क्या क्या है, एक है एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड और दूसरा है क्रेडिटर्स।
एम्प्लॉय वेलफेयर फंड दिया है 20,000 और 5,000। क्रेडिटर्स दिए हैं 15,000 और 10,000। हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का अगर हम टोटल करें तो ए लिमिटेड का आएगा 35,000 और बी लिमिटेड का आएगा 15,000। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ये आ गई हैं टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज लेस कर देंगे और हमारे पास दोनों की नेट एसेट कह सकते हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे एज ए परचेज कंसीडरेशन, वो आ जाएगी 4,28,500 में से हमें 35,000 यहाँ पर लेस कर देना है। इसके बाद हमारे पास जो परचेज कंसीडरेशन आएगा वो आएगा 3,93,500। ए लिमिटेड के लिए भी सेम 2,60,000 में से हमें 15,000 लेस कर देना है, तो वो आएगा 2,45,000। इस तरह आप इजीली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आप बैलेंस शीट में अपने एक एक एसेट को देखेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसके रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट दी है उसे देखेंगे और उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी एसेट का वैल्यूएशन करके, जैसे एक बार फिर देखते हैं, बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि 90% पर वैल्यूएशन करना है, या ये लिखा हो सकता है कि 10% रिड्यूस करना है। सेम एडजस्टमेंट होगी दोनों में। मशीनरी के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है 3 ईयर ऑफ परचेज ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद स्टॉक के बारे में नो इन्फॉर्मेशन। डेटर्स के बारे में उसने कहा 5% प्रोविज़न बनाना है, तो हमें 5% लेस कर देना है। उसके बाद कैश एज इट इज़ लिखना है, तो हमें टोटल एसेट्स की वैल्यू पता चल गई। अपनी टोटल एसेट्स में से हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लेस करनी है। इसके लिए हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं पहले, जो हमने किया। इसमें आया 35,000 और इसमें आया 15,000। इसके बाद हमें अपनी टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लेस कर देनी है, जो आएगा वो हमारी परचेज कंसिडरेशन होगी।